नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्वर को जानेंगे। हिंदी व्याकरण में कितने स्वर हैं, उनको किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम अपना टॉपिक जो हमारा है स्वर। हम इसमें समझेंगे स्वर क्या होते हैं और स्वर को कितने आधार पर किस तरीके से बांटा गया है। स्वर क्या है? स्वर हिंदी व्याकरण में 11 होते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्वर की डेफिनेशन किस तरीके से समझें, स्वर होते क्या हैं? स्वर उन वर्णों को बोला जाता है जिनके उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको हम स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे ध्वनि या वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, सॉरी, आ, ई, उ। तो ये ऐसे वर्ण हैं, ये ऐसी ध्वनियां हैं, जब हम इनको बोलते हैं तब हमें इनको बोलने के लिए किसी दूसरे ध्वनि की या वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप बोले आ, तो आ को केवल आप आ ही बोलेंगे, इसे बोलने के लिए किसी दूसरी ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। ई, ई बोला तो ई बोलने पर ही आप समझ गए। इसको और समझने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से उ, तो फिर ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, का प्लस आ, तब बना ये यहाँ पे का, ठीक। हमने बोला का भी बोला और लास्ट में क्या आ रहा है? आ। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, तब वो हो जाते हैं व्यंजन। लेकिन ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता या ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब वो कहलाते हैं स्वर। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वर। व्यंजन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने क्या समझा? स्वर ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि है जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम समझते हैं कि हिंदी में कितने स्वर हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने? हिंदी में 11 स्वर हैं। वो कौन कौन से हैं? चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आ, ठीक, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ और रे। तो आप इनको काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने क्या जाना? हिंदी में टोटल जो स्वरों की संख्या है वो है 11। इन्हीं 11 स्वरों को किसी के आधार पर भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से वो आधार है। सबसे पहले मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों को सॉरी 2 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, ठीक है। हिंदी में 11 स्वर हैं। वो कौन कौन से हैं वो हमने जान लिया। अब इन 11 को ही कुछ भागों में बांटा गया है किसी न किसी के आधार पर। तो उसमें सबसे पहला जो आधार है वो हमारा है मात्रा के आधार पर। इसमें भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा? पहला हर्ष स्वर,
ठीक, ये एक हो गया। दूसरा दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा है स्वरों को। उसमें एक है हस्त स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ये हस्त स्वर क्या है और दीर्घ क्या है? तो जिन स्वरों को बोलने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसको हम हस्त स्वर बोलते हैं। और जिनमें इससे दुगना समय लगता है, हस्त स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय जिसमें लगता है उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो हस्त स्वर कौन कौन से हैं, चलिए उनको देखते हैं। अ, इ, उ, आ, इ, उ, री। 1 2 3 4। अब इनको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यदि आप समझ के याद करते हैं तो चीजें आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। कैसे? देखिए, इन 11 को ही तो दो भागों में बांटा गया है। जब 11 में से 1 2 3 4 हमारे पास ये आ गए तो बचे कौन कौन से? आ, ई, उ, जो जो बचे वो आप लिखते चलिए, और ओ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए। यदि हम हस्त स्वर याद कर लेते हैं तो हमें दीर्घ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब उसमें से हमने 4 निकाल दिए तो हमारे पास कितने रह जाते हैं? 7। जो इनमें से 7 बच गए वो हमारे दीर्घ हो जाएंगे। याद करने का सबसे आसान तरीका है इन स्वरों को। ठीक है, हमने 11 है उनको जान लिया, मात्रा के आधार पर उनको दो भागों में बांटा है उनको भी जान लिया। अब हम जानते हैं दूसरे किस आधार पर इनको बांटा गया है। वो दूसरा आधार है जीव के जीव के भाग के आधार पर। जब हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे फिर इन्हीं में से क्वेश्चन निकालेंगे और जानेंगे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा है वो है अग्रस्वर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मध्य स्वर, क्लियर हुआ। थर्ड हमारा जो आता है वो पश्च स्वर। अग्र का मतलब जो आगे वाली जीभ, जब हम बोलते हैं तो जीभ आगे रहती है वो अग्रस्वर होंगे, क्योंकि जीभ के आधार पर बात हो रही है। मध्य, जब हमारी जीभ बीच में होती है तो जब उस समय स्वर जो बनता है वो मध्य में आएगा। सबसे लास्ट में जब हमारी जीभ पहुंच जाती है तो उसके आधार पर जो स्वर हैं वो इसमें आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, ई, ई, ए, ए, ई, ई, ए, ए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आप इसको बोल के देखिएगा तो आपकी जीभ है जो वो आगे रहेगी, तो अग्रस्वर हो गए। ई, ई, ए, क्योंकि इनको जब आप बोलते हैं जीभ के आधार पर हम इनको देखें तो हमारी जीभ आगे रहती है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य में आ। जब हम आ को बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं आ, तो इन चारों के तुलना में हमारी जीभ पीछे जाती है। जब पीछे आ जाती है तब वो पहुंच जाती है मध्य में आ। अब हम बोलते हैं ऊ, इससे और पीछे गई ऊ, ओ, औ और आ। ऊ, ऊ, ओ, औ, आ। जब हमने इसको बोला तो हमारी जीभ बिल्कुल पीछे पहुंच गई, इसकी तुलना में सबसे बाद में पहुंच गई, और ये इसकी तुलना में सबसे पहले।
तो इसी को आधार मानकर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये जीभ जब हमारी आगे रहती है, केवल आ बोला तो जीभ मध्य में पहुंच गई, उ ऊ ओ औ आ, तो इसके बाद चलते चलते जीभ सबसे लास्ट में पहुंच जाती है। तो जीभ के भाग जिस जिस जगह बदलते चले जाते हैं उसी को आधार मानकर स्वर जो बनाए गए वो ये 3 बना दिए। ठीक है, तो हमने इसमें जाना कि स्वर कितने होते हैं और उनको किस किस भागों में बांटा गया है, क्या आधार मानकर। अब हम इसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें से हमारे क्वेश्चन कौन से बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि हिंदी व्याकरण में कितने स्वर होते हैं, कितने होते हैं, वो हम हमारे हो गए 11। पहला, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, अ ई उ री, इनमें से कोई एक दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर दीर्घ आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन आपका ये बन गया। अग्र, मध्य, पश्च, ठीक है, क्वेश्चन में केवल पेपर में ही पूछ लिया मध्य स्वर कौन सा है निम्नलिखित में से, सारे ऑप्शन दे दिए, आपको आ नहीं दिया, तो आप पहचान सकते हैं कि हमारा जो मध्य स्वर है वो आ है। यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो इनमें वो गलत होगा, हमारा मध्य स्वर है आ। तो आप देखिए आपने किस तरीके से इन स्वरों को हमने समझा और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी जाना। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।